16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनिए सुनिए सभी भक्तजन सुनिए। श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी व्रत की कहानी। यह कहानी श्रवण करके आपके सभी दुख दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। महालक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। धन दौलत भी प्राप्त होगी। संतान दीर्घायु, मन की आशा पूर्ण होगी। श्री लक्ष्मी विधि रूपिणा है। श्री लक्ष्मी के अनेक नाम है। कैलाश में रहने वाली पार्वती, श्री राब्दी की सिंधु कन्या, स्वर्ग की महालक्ष्मी, भूलोक में रहने वाली श्री लक्ष्मी, ब्रह्मलोक की सावित्री, भूलोक की राधिका, वृंदावन में रहने वाली रामेश्वरी, चंदनवन की चंद्रा, चंपक वन की विरजा, पद्म वन की पद्मावती, मालती वन की मालती, कुंदन वन की कुंदती, केतकी वन की सुशीला, कादम्ब वन की कादम्ब माला, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी और घर घर की गृह लक्ष्मी, ऐसे विविध रूप से लक्ष्मी देवी जानी जाती हैं। द्वापर युग में सौराष्ट्र देश में भद्रश्वरा नाम का एक राजा राज्य करता। वह बहुत पराक्रमी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण ज्ञान से प्राप्त था। उसकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका। वह लावण्यमयी सुलक्षणा पतिव्रता थी। दंपति के 8 संतानें थीं, 7 पुत्र और 1 कन्या। कन्या का नाम सांबाला था। एक दिन श्री लक्ष्मी देवी के मन में आया कि राजा के राजगृह में जाकर निवास करे, जिसके कारण राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख देगा। गरीब के घर में आकर अगर मैं रहूं तो वह सारी धन संपत्ति खा लेगा। इसलिए श्री लक्ष्मी देवी ने वृद्धा ब्राह्मण स्त्री का रूप ले लिया। हाथ में लकड़ी का सहारा लेते हुए सूरज चंद्रिका रानी के महल में दरवाजे में जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रानी की एक सेविका सामने आई। उसने उस वृद्धा स्त्री से पूछा कि वृद्धा स्त्री के रूप में श्री लक्ष्मी माता कहने लगी, मेरा नाम कमला है, पति का नाम भुवनेश। हम लोग द्वारका में रहते। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। हर दिन उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा पैदा हो जाता था। उसका पति उससे बहुत मारपीट भी करता। इस हालत में वह परेशान हो गई, घर छोड़कर चली गई। वन में कुछ ना खाए पिए घूमती रही। उसकी यह हालत देखकर मुझे उस पर दया आई। धन संपत्ति देने वाले श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उसे सुनाई है। मेरे कथा अनुसार उसने श्री लक्ष्मी का व्रत का पालन किया। श्री लक्ष्मी देवी उससे प्रसन्न हो गई। उसके कारण और दरिद्रता को नष्ट कर दिया। संतति संपत्ति से उसका घर भर दिया। आनंद हो गया। तत्पश्चात उन दोनों का निधन हो गया। श्री लक्ष्मी व्रत करने से दोनों लक्ष्मी लोक में वैभव से रहने लगे। जितने साल उन्होंने श्री लक्ष्मी व्रत किया, उतने 1000 वर्ष उन दोनों को सुख प्राप्त हुआ। उसे स्मरण कराने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। रानी की सेविका ने अंदर ले जाकर लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी, पूजा विधि की भी जानकारी ली। वृद्ध स्वरूपधारी लक्ष्मी जी ने उस व्रत की जानकारी एवं महत्व कथा सुना दी। इसके बाद वह रानी दासी उस वृद्धा स्त्री का एहसान मानकर रानी को उसका संदेश देने के लिए चली गई। राज वैभव से रहने वाली रानी को अपने शौर्य का इतना घमंड था, वह उन्मत्त हो गई। वृद्धा को संदेश सुनकर भी गुस्से में आ गई और वृद्धा ब्राह्मण स्त्री को अपमानित किया। वह वृद्धा स्त्री साक्षात लक्ष्मी माता थी। ये बात रानी को मालूम नहीं थी। रानी का बर्ताव देखकर लक्ष्मी ने वहां रहना पसंद नहीं किया, अपने खुद के निवास में ही रहना पसंद किया और वहां से निकल पड़ी। कुछ ही फासले पर उन्हें सांबाला मिली। उसे सारी जानकारी मिली। उसने उस वृद्धा स्त्री को क्षमा याचना मांगी। तब श्री लक्ष्मी उस पर दया करी और सांबाला को श्री लक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। मार्गशीर्ष का प्रथम बृहस्पतिवार था। सांबाला ने भाव भक्ति से लक्ष्मी व्रत का पालन किया। उस फल की प्राप्ति से सिद्धेश्वर नामक राजा के मालधार नामक पुत्र के साथ उसका विवाह हुआ। बड़ा वैभव प्राप्त हुआ। अपने पति के साथ राज वैभव में रहने लगी। इधर श्री लक्ष्मी क्रोधित होने के कारण राजा भद्र श्रवा और रानी सूरज चंद्रिका के राजकांत हो गया। वैभव ऐश्वर्य का लोप हुआ। उसकी दशा दयनीय हो गई। एक दिन सूरज चंद्रिका अपनी पत्नी इसे बोले कि अपनी बेटी का पति राजा है, बड़ा अमीर है, उसके पास जाओ, अपनी हालत का बयान करो, उसके दया आएगी और वह कुछ धन संपत्ति तुम्हें जरूर देंगे। भद्र श्रवा सांबाला के पति के
राज्य में गया। एक तालाब के किनारे विश्राम करने के लिए बैठ गया। इतने में सांबाला की कुछ दासियां जल कुंभ लेकर जल भरने के लिए आईं। राजा भद्रश्रवा को देखकर उस दासियों ने उनके नाम गांव के बारे में पूछताछ की। उन्होंने सब कुछ उन्हें बताया। अपनी रानी सांबाला का ही पिता हूँ। ये बात समझने पर सभी दासियां दौड़ते दौड़ते सांबाला के पास गईं। सारी जानकारी बताई। सांबाला अपने पिता को बड़े ठाट बाट के साथ घर ले आई। उन्होंने भगत की पिताजी को मिष्ठान भोजन कराया, आदर सत्कार किया। वह सब जाने को निकला, तब उसने घड़ा पर धन भेंट के रूप में दिया। भद्रश्रवा अपने घर पहुंच गया। सूरज चंद्रिका को आनंद हुआ। उसने भेंट को घड़ा खोलकर देखा तो आनंद क्या था, घड़े में धन नहीं था, कोयला भरा हुआ था। लक्ष्मी जी की अवकृपा से ही चमत्कार हो गया। कुछ दिन बीत गए। अब सूरज चंद्रिका अपनी लड़की के घर गई। वह दिन था मार्गशीर्ष मास का अंतिम बृहस्पतिवार। सांबाला ने लक्ष्मी का व्रत किया, अपनी माता जी से भी व्रत को करवाया, अपने घर वापस आ गई। उसने लक्ष्मी जी का व्रत किया, इसलिए उसे गत काल का वैभव फिर से प्राप्त हुआ। और कुछ दिन बाद सांबाला मायके में आ गया, लेकिन अपने खुद के पिताजी को लौटते समय कोयले दिए, धन धान्य कुछ नहीं दिया। यह गुस्सा सूरज चंद्रिका के मन में था, इसलिए सांबाला को वहां किसी से ने पूछताछ नहीं की। उसका वहां अनादर किया गया, लेकिन सांबाला अपनी माताजी पर क्रोधित नहीं हुई। वह वहां से निकली। निकलते समय अपने वहां से कुछ नमक लिया। निवास पर पहुंचकर पतिदेव से सांबाला मायके से क्या लेकर आई हो? तब वह बोली, राज्य का तथ्यांश सार लेकर आई हूँ। पतिदेव बोले, इसका क्या मतलब है? उसने जवाब दिया, कुछ दिन ठहरे, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। उस दिन उसने भोजन में सब चीजें बिना नमक के तैयार करने का हुक्म दिया। पतिदेव को भोजन परोसा। उसे भोजन के खाद्य पदार्थ नमक बिना रुचिहीन लगे। बाद में उसने भोजन थाली में कुछ नमक रख छोड़ा। खाद्य पदार्थ में वो मिलाए तो भोजन रुचिमय लगने लगा। यही है राज्य का सार। सांबाला के पति को यह बात पूर्ण रूप से समझ में आ गई। संक्षेप में इस प्रकार से जो कोई भी श्री लक्ष्मी जी का व्रत श्रद्धा युक्त से भाव से करेगा, तो उसे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, सुख शांति का लाभ प्राप्त होगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन अमीरी प्राप्त हो जाने के बाद लक्ष्मी जी व्रत को करना कभी ना भूले। हर बृहस्पतिवार को पोथी का पठन अवश्य करे। वो अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी अगर आप सबको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। साथ ही साथ जो भी महालक्ष्मी के भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय महालक्ष्मी या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप जिसके भी भक्त हैं, जिनको भी आप पूजन करते हैं, और पूजा की सही विधि क्या है, आपको व्रत का उद्यापन किस दिन करना, जो भी महालक्ष्मी 16 दिनों के व्रत कर रहे हैं या फिर एक दिन भी अंतिम दिन, कई लोग एक दिन रखते हैं 16वें दिन, तो आपको उस दिन पूजा कैसे करनी है, गहने कैसे माता लक्ष्मी के बनाने हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। गहने बनाए, पूजा की सही और संपूर्ण विधि, सारी जानकारी मैंने पहले ही एक वीडियो आप सबके साथ शेयर कर दिया है, वो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं व्रत की कथा सुना रही हूँ। इसी प्रकार मेरे चैनल से जुड़े रहिए, जहाँ पर आप सबको प्रत्येक दिन महिलाएं कैसे व्रत पूजन करती है, किन नियमों का पालन करती हैं, सही पूजा की विधि क्या है, हमें सर्वप्रथम किनका पूजन करना चाहिए, पूजा के सारे विधि विधान, नियम, उद्यापन, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। बोलिए जय हो माता लक्ष्मी को। हर हर महादेव।